लुकेश एक गरीब किसान था। वो अपनी पत्नी मधु और अपनी बेटी करिश्मा के साथ रहता था। करिश्मा स्कूल से आने के बाद करिश्मा अपने पापा का इंतजार करने लगती। जैसे ही लुकेश आता, वो उसके गले लग जाती। बरसात का मौसम आते ही बारिश होने लगी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये सब देखकर लुकेश को चिंता होने लगी। मधु, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? अजी, आप क्यों चिंता करते हैं? ऊपर वाला है ना, सब अच्छा हो जाएगा। कई दिन तक बारिश ना रुकी। अब मधु को भी चिंता होने लगी। लोगों के कच्चे घर टूटने लगे और लोग पानी में बहने लगे। सब गांव वाले मिलकर लोगों को बचाने लगे। लुकेश भी गांव वालों को पानी से निकालने में मदद करने लगा कि एक घर की छत लुकेश पर आकर गिरी। लुकेश बहुत जख्मी हो गया। लुकेश की दोनों टांगों की हड्डियां टूट गईं। ये सब देखकर मधु रोने लगी। हाय हाय, अब क्या होगा? हमारा गुजारा कैसे होगा? और लुकेश के इलाज के लिए भी हमें पैसा चाहिए। पहले ही हमारा तो गुजर बसर इतनी मुश्किल से होता है, ऊपर से ये मुसीबत भी पड़ गई। मधु, ऊपर वाला है ना, हिम्मत से काम लो। हम दोनों ने हिम्मत छोड़ दी तो करिश्मा का क्या होगा? हमें इस मुश्किल समय में हिम्मत से काम लेना होगा। लुकेश, तुम ठीक कहते हो। मैं खेत में जाकर काम करूंगी। अब तो बारिश भी थम गई है। वो खेत में जाती है तो हर तरफ पानी ही पानी होता है। वो रोने लगती है। हाय हाय, अब क्या करूं? ऐसे ही बीज डाला तो पानी में बह जाएगा। रोते रोते वो घर की ओर चल पड़ती है। रास्ते में एक तालाब आता था। वो वहां से रोते हुए गुजर रही थी कि उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई उसे पुकार रहा था। मधु ने उस तरफ देखा तो देखती ही रह गई। एक बहुत सुंदर जल परी खड़ी थी जो उसे बुला रही थी। मधु उसके पास गई और जल परी मधु से कहने लगी, तुम चिंता ना करो, ये लो बीज, इनको खेत में डाल देना। तुम्हारे खेत में मछलियां उगाएंगी। इनको बेचना और ये पानी अपने पति को पिलाना। तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। जल परी, तुम्हारा धन्यवाद। और वो अपने खेत की तरफ चल पड़ी। सबसे पहले उसने खेत में बीज डाला और फिर अपने घर आ गई। उसने लुकेश को पानी पिलाया। लुकेश पानी पीते ही ठीक हो गया। वो अब चल फिर सकता था। उसने सारी बात लुकेश को बताई। अरे भगवान, ये सब ऊपर वाले का काम है। दोनों पति और पत्नी अगले दिन अपने खेत की तरफ जाते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वहां उनको मछलियां ही मछलियां दिखाई देती हैं। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। वो अपने खेत से मछलियां पकड़ने लगते हैं और शहर जाकर बेच आते हैं। अब वो रोज ऐसा करने लगे। खेत से मछलियां पकड़ते और शहर जाकर बेच आते और इस तरह से उनके दिन फिरने लगे। उनके पास बहुत सारा रुपया आ गया और वो उन्होंने अपना घर भी अच्छा बनवा लिया और वो उस घर में हंसी खुशी रहने लगे।